एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज आ रहा है, क्या गाइड करना चाहता है आपको यूनिवर्स, क्या आपको एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। और आज शिवरात्रि है, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखेंगे ये उस वक्त के मैसेजेस होंगे। ओके। और हम देखेंगे सबसे पहले फायर साइन के लिए। फायर साइन यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके। हम सारे जोडिएक साइंस के लिए देखेंगे, हम सारी राशियों के लिए देखेंगे यानी कि। और अगर आपको डायरेक्टली अपनी राशि के बारे में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी राशि पे क्लिक करके डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ओके। चलिए देखते हैं फायर साइन के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फायर साइन यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आप ये तीनों के लिए है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी अपनी करंट सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो और आपने अभी आपकी लाइफ में वो चल भी रहा है और आपने पास्ट में काफ़ी चीज़ें फेस करी हैं। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है या आपकी फैमिली में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है। बहुत टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे थे, यूनिवर्स बोल रहा है वो अब एंड होने वाला है। उस चीज़ का, उस दुख का, उस पेन का एंड होने वाला है आपके लिए। आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आने वाला है, आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग पीरियड आने वाला है, एक ब्रेक थ्रू आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको कर्मों का फल मिलेगा। यहाँ पे कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपकी लाइफ में। आपने कर्म किए होंगे, आपको उसी के हिसाब से फल मिलेगा। और आपकी रीडिंग के हिसाब से मुझे दिख रहा है ये पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आपने काफ़ी सफ़र किया है अपनी लाइफ में और ये एक कर्मा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिस भी चीज़ से आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिस भी चीज़ से आप प्रॉब्लम में थे, ऐसा दिख रहा है वहाँ से आप निकल रहे हैं, उस पेन का एंड हो रहा है। वो जितना आपको पेन सहना था वो आप सह चुके हैं, जितना आपको करना था आप कर चुके हैं, जितना सफ़र करना था कर लिया आपने, जितना सहना था सह लिया आपने, जितना सीखना था, जो भी आपका लेसन था वो आपने सीख लिया है। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि आपका वो पेन एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। इस पॉजिटिव चेंज का वेट करना है आपको, हार नहीं माननी है आपको, ऐसे दुखी अपसेट नहीं होना है। हर चेंज आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आता है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोई चीज़ से आप बहुत परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आपको ऐसे इस एनर्जी में नहीं जाना है, आपको ऐसे अपसेट नहीं होना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि ये आपके लिए एक चेंज वाला पीरियड आने वाला है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं इस चेंज का वेट करना है आपको। अभी आप कर्म करते जाएं, अच्छे कर्म करते जाएं, आपको कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, फायर साइन के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एम्परर, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप ये जो आपका स्ट्रगल चल रहा है इसमें आपको हार नहीं माननी है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपको हिम्मत बना के रखनी है। आपको एक होता है ना कि आप हार मान जाते हो, आप चीज़ों से डील कर करके इतना आपने पेन सह लिया है कि आपको अब हो गया है कि शायद अब और नहीं सह पाओगे आप, और नहीं हो पाएगा आपसे। ऐसा दिख रहा है आपने जो लेसन लेना था वो आप लेसन ले चुके हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये कह रहा है बस हिम्मत बना के रखो, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, चाहे थोड़ी स्लो हो, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ग्रोथ ज़रूर होगी। आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आपके पास आएंगी, बट अभी आपको इस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। आपको अपने लेसन्स को पूरी तरीके से लर्न करने की यहाँ पे ज़रूरत है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको स्ट्रांग रहना है, एक एम्परर की तरह आपको रहना अपनी सिचुएशन में, आपको हार नहीं माननी है।
ठीक है, आपको एक एम्परर की तरह रहना है। एम्परर कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत दिमाग से डिसीजन लेता है, वो दिल का भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, तो आपको एम्परर की तरह रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पावरफुल रहना है, अपनी दिमाग का काफ़ी यूज़ करना है, आपको लॉजिकल होकर सोचना है चीज़ों को। ठीक है, आपको ऐसे हारना नहीं है, टूटना नहीं है, आपको यह 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं जाना है, आपको ऐसे अपसेट और दुखी नहीं होना है। ओके, फायर साइन ये है आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। बाय बाय। अब हम चेक करते हैं वाटर साइन के लिए, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के। हम चेक करेंगे अर्जेंट मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से वाटर साइन के लिए क्या है। हाइरोफेंट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स। वाटर साइन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको कोई सिखा रहा है, कुछ बता रहा है आपको, जो आपको सुनना है। वो आपके कोई बड़े हो सकते हैं, आपके क्लोज्ड वंस हो सकते हैं, जो थोड़े नॉलेजेबल पर्सन है। ओके, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, नॉलेज में आपसे ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, जिनके पास अथॉरिटी हो, ऐसे कोई पर्सन आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है उन इंसान को आपको सुनना है। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। ये कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए, तो आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है आपको सुनना है लोगों को। ठीक है, आपको सुनना है, समझना है, जो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, जो कुछ आपको बताना चाह रहा है, आपको उसको सुनने की ज़रूरत है और उसकी बातों को मानने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है आप वाटर साइन, आप किसी से लाइक बोलते हैं ना भीख मांगना, आप किसी से ऐसा दिख रहा है कि भीख मांग रहे हैं। वो भीख किसी पैसों की भीख ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भीख मैं बोल रही हूँ किसी के लाइक हो सकता है आप किसी से बोल रहे हैं कि आप उन्हें अटेंशन दे, किसी को बोल रहे हैं आप टाइम दे, उन्हें अटेंशन दे, प्यार दें। आप इन सारी चीज़ों के ऐसे दिख रहा है कि उनके लिए क्रेव कर रहे हैं, उनकी भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे, अगर आप अपनी चीज़ों के लिए भी ऐसे भीख मांगने लगेंगे, अगर आप ऐसे दूसरों से मांग मांग के आप चीज़ें करवाएंगे, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक पेन उनकी तरफ से मिल सकता है, एक हार्ट ब्रेक उनकी तरफ से मिल सकता है। ये आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है वाटर साइन कि आपको, अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप दूसरों से मांग रहे हैं, उनका टाइम मांग रहे हैं, उनकी अटेंशन मांग रहे हैं, उनकी केयर मांग रहे हैं, सब कुछ आपको मांगना पड़ रहा है। अगर आप इस एनर्जी में हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बोलना पड़ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसा आपको नहीं करना है यहाँ पे, वरना आप एक हार्ट ब्रेक से गुजर सकते हैं, आप एक इमोशनल पेन से गुजर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ फ्रेश होने वाला है स्टार्ट। अब वो देखते हैं किस चीज़ में होने वाला है। प्लीज क्लेरिफाई द फूल। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हो। इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैक्स टू मैक्स आपका 3 मंथ्स दिख रहा है मुझे, 3 मंथ्स में होने वाला है ये। आपके 3 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पे चीज़ें, आपका फाइनेंसेस में काफ़ी ग्रोथ आप देखने लग जाओगे। आपको एक कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर आएगा, आप खुद को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हो सकता है आप अभी करियर में स्टक हो और अभी इतना ग्रो नहीं कर रहे हो, जितना आपने सोचा था, जितना आप चाह रहे थे उतना आपने शायद नहीं किया, डिले हो रहा था आपकी लाइफ में, आपके करियर में। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है यूनिवर्स बोल रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ऑफर आ सकता है, मतलब वो ऑफर आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स देंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में आएगा कोई ऑफर जो आपकी जॉब रिलेटेड हो सकता है, जो आपके करियर रिलेटेड हो सकता है, ये आपको काफ़ी फाइनेंशियली ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, वाटर साइन के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको यहाँ पे करेज रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ओके, आपको हो सकता है आपका मन थोड़ा बेचैन रहता हो, आप इमोशनल पर्सन हो सकते हो। वाटर साइन ऑब्वियसली इमोशनल तो होंगे ही आप,
ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अगर मन से आप थोड़ा सैड फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको कहा जा रहा है आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना है, आपको अंदर से आप थोड़ा स्ट्रांग फील करने लग जाएंगे, आपको अंदर से खुशी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आपको स्ट्रांग फील करना है, अगर आपको इमोशनली वीक नहीं पड़ना है किसी के आगे, तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, यहाँ पे पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा और अपनी लाइफ में गोल्स बनाइए, उन गोल्स के बारे में सोचिए। ठीक है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी आपका गोल्स है उसके लिए जो आपको मेहनत लगनी है, जो आपको चीज़ें करनी है, वो उस पर फोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपको और किसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपने करियर पे फोकस करना है। जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहा है, जो भी पर्सन आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, उसको सुनो, बाकी लोगों को मत सुनो। जिसके सामने आप ये भीख मांग रहे हो, जिस भी चीज़ की भीख मांग रहे हो, आप ये करना बंद कर दीजिए अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दीजिए अभी के अभी। ठीक है, आप अगर ये आप स्टॉप कर देते हैं तो आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली एक फाइनेंशियल ग्रोथ तो है ही, और आप इस हार्ट ब्रेक से भी डेफिनेटली बच जाएंगे। जो आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है, इस हार्ट ब्रेक से भी आप डेफिनेटली बचेंगे। ठीक है, वाटर साइन आपके लिए ये है रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब हम चेक करते हैं एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। क्या है यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। पहले मैसेजेस देखते हैं क्या है। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। द लवर्स, आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में तो डिसअपॉइंट हैं, अपसेट हैं, अपने आप को आप सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हो इमोशनली। यहाँ पे आप बहुत दुखी हो, मतलब नहीं हो आप अपने रिलेशनशिप में, जो आप चाहते हो नहीं है वैसा कुछ भी। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ में तो काफ़ी अपसेट दिख रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा दिख रहा है कि आपको या तो कोई लॉस हुआ है, ओके, या ऐसा था कि आप कोई चीज़ कर रहे थे जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत हर्ट थे, आपको किसी चीज़ का पेन हुआ है यहाँ पे अभी। ठीक है, या ये हो सकता है यहाँ पे कोई जॉब लॉस हो सकती है, यहाँ पे बिजनेस में कोई लॉस हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ आपकी फैमिली में कुछ हुआ हो, ऐसा ऐसा दिख रहा है यहाँ, जिस वजह से आपके फाइनेंसेस में काफ़ी मतलब डिले हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने उतना नहीं करा। ठीक है, शायद आप चाह रहे थे आपकी सैलरी ज़्यादा हो, आपको कम मिली। बिजनेस में आप चाह रहे थे कि आपको शायद ज़्यादा प्रॉफिट हो, उतना नहीं हुआ। या फिर यहाँ लॉस भी दिख रहा है मुझे कि लॉस हुआ हो, ऐसा किसी को हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आप ऐसे दुखी होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ग्रोथ है। बहुत स्लो दिख रहा है मुझे, थोड़ा डिले दिख रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, जो भी आपको जिस भी चीज़ से ऐसा हर्ट हुआ है उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है, और आपको कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने आने मतलब आगे फोकस करना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के हर्ट नहीं होना है, ऐसे दुखी नहीं होना आपको। ऐसा दिख रहा है आप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, आप थके हुए हैं, हारे हुए हैं, एग्जॉस्ट हो रखे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है ना, ठीक है, वो करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं आपको कुछ टाइम थोड़ा अकेले में बैठना है और अपने दिल की सुननी है। ठीक है, अपने दिल की सुनो और किसी की नहीं सुननी है। यहाँ पे अपने दिल से चलना है, आपको दिल की सुननी है, मतलब उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ यानी कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें को एनालाइज करो और अपने फिर आप सुनो, मतलब आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन की आपको सुननी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसके लिए अकेले बैठना पड़ेगा, उस चीज़ को सारी चीज़ें उसके बारे में सोचनी पड़ेंगी, फिर आपका जो इंट्यूशन आपको गाइड करे वो सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, आपने जो सोचा था, जो आपने ड्रीम किया था वो चीज़ें यहाँ नहीं हुई,
ठीक है, या तो अपने ड्रीम में आप मतलब कर रहे हो चीज़ें, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जो चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप सफ़र कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अगेन दिख रहा है कि हाँ कुछ लॉस हुआ है या कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से आप दुखी हैं, एक पेन है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो सफ़र कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटे, जितना उसने सोचा था वो उतना नहीं कर पाया है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से हारा हुआ टाइप का है। लेट्स सी मोर। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है आप अभी तो ऐसा फील कर रहे हैं थोड़ा थका हारा और लाइक हारा हुआ सा, कि अब नहीं बची एनर्जी, नहीं कर सकते इन्वेस्ट, और तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आपके अंदर फिर से वो एनर्जी रीजनरेट होगी, आप दोबारा से चीज़ों के लिए फ्रेश स्टार्ट करेंगे, आप दोबारा से चीज़ों में उतनी ही एनर्जी देंगे, उतने ही पैशनेटली आप चीज़ों को करेंगे, और जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो आपको सक्सेस भी डेफिनेटली मिलेंगी। जो आपके पास्ट में हुआ, अगर अभी भी आपको कुछ हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ कुछ भी ऐसा जिस वजह से आप परेशान हो, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लिखी है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, मतलब आपको पैशनेट एम्बिशियस होने की ज़रूरत है यहाँ पे, अपनी लाइक आपको अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए गाइडेंस देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है एयर साइन के लिए। पेज ऑफ नो सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। एक और निकालते हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है आपको, जिस चीज में आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ लव लाइफ का दिख रहा है मुझे कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हो और आप किसी चीज से वॉक ऑफ कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में इतना परेशान, इतना हर्ट, इतना अनसेटिस्फाइड फील करते हो कि कंप्लीट फील नहीं करते हो आप, आपको अच्छा फील नहीं होता है, जिस वजह से आप अपनी सिचुएशन से जा रहे हैं, उन पर्सन को छोड़ के आप जा रहे हैं उनसे दूर। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे डिवाइन की तरफ से कि आप शायद वो रिलेशनशिप में हर्ट हो और छोड़ दें उस रिलेशनशिप को। यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, कैसे आप और ग्रो कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में अपनी स्टेबल हो सकते हो, कैसे अबंडेंस ला सकते हो अपनी लाइफ में, कैसे आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है, अपने आपको अपनी लव लाइफ को यहाँ पे दिखा जा रहा है कि आपको उससे सोच के परेशान नहीं होना, उसको सोच के हर्ट नहीं होना है, आप अपने अपने ऊपर फोकस करिए। जो आपके आसपास के लोग हैं आप उन पे ध्यान दीजिए, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन पे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको कहा जा रहा है आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको पूरी इतनी डीपली आप नहीं गए हो, डीपली आपने रिसर्च नहीं करी है, पढ़ा नहीं है उस चीज़ पे, काम नहीं करा है, जो भी चीज़ें आपको कहा जा रहा है उसकी डीप में जाके एनालिसिस करनी है, उस चीज़ को डीप में सीखना है, ठीक है। एयर साइन ये है आपके लिए रीडिंग, बाय बाय। अब हम चेक करते हैं अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि ऋषभ कन्या और मकर राशि के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस भी चेक करेंगे। मजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं हैंगमैन क्यों है यहाँ पे। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन ऐसा दिख रहा है जैसे आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पोजीशन में आने वाले हैं, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होने वाला है, आप जो भी चाहेंगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं, आपके पास उतना नॉलेज है, उतने स्किल्स हैं आपके पास कि आप जो चाहते हैं आपके पास, मतलब सारी चीज़ें हैं आपके पास, जितना जो आपको नीड है किसी चीज़ को में सक्सेस के लिए वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। और आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है। दोबारा देखते हैं।
अब देखते हैं अर्थ साइन के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं कन्या राशि के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, magician, 7 of pentacles, moon, hangman। क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को, वर्ल्ड, magician को क्लैरिफाई करते हैं, 7 of cups, clarify 7 of pentacles, 2 of swords, clarify the moon, ace of pentacles। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो, शायद जिस भी जगह अभी आप हो, आप जितनी ग्रोथ चाह रहे हो वो उतनी आपकी हो नहीं रही है। ठीक है, आपके पास उतना स्किल्स है, उतनी पावर है, उतना स्किल्स है, नॉलेज है कि आप जितना चाहते हैं उतना अचीव कर सकते हैं। उतनी मान लीजिए आप किसी जॉब करते हैं कहीं पे, आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, बट आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही यहाँ पे। तो ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हैं। जितना आप चाहते थे, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, उतना आपको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, कि जितना होना चाहिए था, या फिर आप चाह रहे थे कि प्रमोशन चाह रहे थे, या आप चाह रहे थे कि सैलरी बढ़ जाए, तो उस चीज़ में से दिख रहा है कि उस चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी है आपका मन। एक कार्ड और निकालते हैं अपने, 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर भी अभी आप हैं, जिस भी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी स्कूल में हैं, अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है वहाँ आपको अच्छा लग ही नहीं रहा है। आपको लग रहा है आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं लोग, आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जितना आप डिजर्व करते हैं आपको उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपको फील होती है। ठीक है, आप सोचते हैं कि आपने जितना इन्वेस्ट किया इस चीज़ पे, कहीं ये वेस्ट तो नहीं हो गया है। मान लीजिए आप कहीं पे आप किसी फील्ड में आप थे, तो आपको लग रहा है कि इस फील्ड में मेरे को उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। आप उस फील्ड में ऐसा फील करते हैं कि मेरी नॉलेज, मेरा मेरा जो भी मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, मेरी एनर्जी, वो सारे शायद वेस्ट हो गई है। कहीं ना कहीं आपके मन में डिसीजन बनाने की कंफ्यूजन है। क्यों फील कर रहे हैं आप ऐसा, देखते हैं। ठीक है, अगर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। ठीक है, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप जो आप ड्रीम करते हैं उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस चीज को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना आपके अंदर पोटेंशियल है। तो आपको इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा, आपको डिसरिस्पेक्ट करा जा रहा है, आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है फिर अपने लिए स्टैंड लो। अपने लिए आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, शायद आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप शांत हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना है आपको खुद। ठीक है, आपको कोई और नहीं आएगा यहाँ निकालने के लिए। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। क्या गाइडेंस है आपके लिए। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक और निकालते हैं गाइडेंस के लिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अपना विजन आपको बड़ा रखने की जरूरत है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि शायद मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ, अंदर से आपको कहीं ना कहीं पता है कि नहीं, आप ज्यादा डिजर्व करते हो। जितना आपको मिल रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा आप डिजर्व करते हो। आपके अंदर उतना पोटेंशियल है, बट आपको कहा जा रहा है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं खुद को फिर ये सोचते हो कि शायद जितना मिल रहा है उतना ही ठीक है, नहीं करते ज़्यादा
मतलब इनिशिएट नहीं लेना या अपने लिए स्टैंड नहीं लेना। आपको अगर विक्ट्री चाहिए तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा कि हाँ ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये मुझे मिलना चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, जो भी चीज़ें हैं उनको खुलकर बोलिए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली विक्ट्री आने वाली है अगर आप अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं, अपनी चीज़ें कर लेते हैं। एक और कार्ड निकालते हैं गाइडेंस के लिए, एडवाइस करना चाहते हैं डिवाइन आपको। ठीक है, आप अगर सफ़र कर रहे हैं, आप अगर मतलब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा सफरिंग है जिस सफरिंग से आप बाहर आ सकते हैं। आप चाहते हुए आप उस लूप में फंसे हुए हैं, मतलब अगर आप चाहें ना तो इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोलते ना ओन स्ट्रगल्स में फंसे रहना, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए आवाज़ उठानी है, अपने आप जो डिजर्व करते हैं उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत है। जब तक बोलोगे नहीं आपको लोग सुनेंगे नहीं, उनको आपको समझेंगे नहीं। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।